बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी जाली अकाउंट केस में आज नैब में पेश होंगे। नैब राय के मुताबिक बिलावल भुट्टो को 40 से 50 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया जाएगा। असासों और जाली अकाउंट से मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। नैब की दरखास्त पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दी थी। नैब ऑफिस जाने वाले रास्ते सील करने का फैसला। क्राइस्ट चर्च हमलों में दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले पाकिस्तानी शहीद नईम रशीद की वालिदा और भाई न्यूजीलैंड पहुंच गए। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद मुअज्जम शाह ने इस्तकबाल किया। लंदन में खौफ व हिरास पिलाने वाला मुसल्लह शख्स गिरफ्तार। मुलजिम ने जनूबी लंदन में लोगों को कत्ल करने की धमकियां दी। पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया। मुलजिम को गिरफ्तार करने में 10 घंटे लगे। बुरेवाला खिलाड़ी अड्डा में 2 ट्रांसपोर्टर ग्रुपों में फायरिंग, 3 राहगीर जाँ बहक, खातून समेत 7 अफराद जख्मी। मकतूल राहगीरों के अहल खाना का एहतजाज, इंसाफ का मुतालबा। पिशावर के सराफा बाजार में खवातीन की वारदात। ज्वेलर्स की दुकान से 10 तोले से ज्यादा के जेवरात ले उड़ी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एफआईए की रावलपिंडी और खारिया में कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी से गिरफ्तार इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजिम तनवीर मसीह से 8 पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद। खारिया से गिरफ्तार मुलजिम मुनव्वर हुसैन से 94 लाख से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने ऊपर की कमाई का अनोखा तरीका ढूंढ लिया। चोरी शुदा मोबाइल बरामद करने के बाद असल मालिकान को बेचना शुरू कर दिए। एहलकारों की मोबाइल बेचने और रकम वसूल करने की वीडियो सामने आ गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। 2.5 माह में 700 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक समेत 21 कश्मीरियों पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लागू। हुर्रियत रहनुमाओं का आलमी इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान के सूबे कंदूज में अफगान फोर्सेस का ऑपरेशन। 35 तालिबान हलाक, बड़ी तादाद में असलहा भी तबाह कर दिया। सरहद पर तैनात 58 फौजियों को तालिबान ने यरगमाल बनाए रखा है। अफगान हुकूमत ने तस्दीक कर दी। और सक्खर के जेएमसी कॉलेज में तलबा ने होली खेली। एक दूसरे पर लाल पीले नीले हरे रंग फेंके। मुख्तलिफ गानों पर रक्स किया। पाक फदा के पायलट ऑफिसर शहीद राशिद मिन्हास के भाई ने वालिदा के इंतकाल की तरदीद कर दी है। शहीद राशिद मिन्हास के भाई का कहना है कि वालिदा अलील और अस्पताल में जेर इलाज हैं। हालत अब पहले से बेहतर है, मगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ताज़ियत भी कर दी है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे राशिद मिन्हास के भाई भी। अभी आपको बताते चले कि राशिद मिन्हास शहीद की वालिदा अभी अलील हैं और इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल में भी हैं। राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम सब दुआ गो हैं कि आपकी वालिदा को सेहत कुल्लियता हो और वो जल्द सेहत याब हो। अभी सूरत हाल क्या है, आपकी वालिदा की सेहत कैसी है? वालिदा 2 दिन में वहाँ से रिलीज हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो रही, सेहत याब हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, आप लोग कौम की दुआ से। और किसी ने गलत वो फेक न्यूज दे दी थी उनके बारे में, जो कि मैं डिनाई करता हूँ। और वो वालिदा बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह 2 दिन में रिलीज हो जाएंगी हॉस्पिटल से। जी सही। अंजुम साहब, ये बताएगा जिस तरह से आपने भी बताया कि जेर इलाज हैं, लेकिन ऐसी कोई खबरें जो बाहर आई थी जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने ताज़ियत भी कर दी है, बयान भी सामने आ गया? उतार ली, वो वहाँ मेहमान को आया था तो तस्वीर उतार के अपने फेसबुक पे डाल दी। तो वहाँ से किसी ने उठा के अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए ये गलत खबर शाये कर दी है, जो कि पूरा वायरल हो गई है। और इसको क्या कहते हैं, बहुत बुरी चीज़ उसने की है। अल्लाह उसको पूछेगा। और हम तरदीद करते हैं इस चीज़ की, वो बिल्कुल ठीक ठाक है वालिदा। इंशाल्लाह वो 2 दिन में हॉस्पिटल से भी रिलीज हो जाएंगे।
ठीक है अंजुम साहब, आप यूं करेंगे कि कोई वीडियो बयान जो है वो अपनी वालिदा से मुतल्लिक वो यूट्यूब पे शेयर करें ताकि सब उसको शेयर भी करें ताकि पता लगे, सब आपकी वालिदा के लिए दुआ भी करें। मैं जो पेज चलाता हूँ उसमें भी मैंने डाली है सही तरदीद की है इस न्यूज़ की। राशि मेरा उसका पेज है ना, उसका मैं वो हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसमें भी मैंने डाली है तरदीद की इस न्यूज़ की। और लेकिन चंद अखबारों ने भी शाये कर दी है ये न्यूज़ बगैर हमसे पूछे, और ये बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। हालांकि जिस तरह जंग अखबार है उन्होंने छाप दी। सही अंजुम साहब, जिस तरह से आप तमाम सूरत हाल बता रहे हैं कि आपकी जानिब से तो ऐसी अभी तक कोई बात नहीं की गई थी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये तमाम सूरत हाल सामने आई कि उन्होंने ताज़ियत की, लेकिन उन्होंने उनके ऑफिस से किसी रब्ता किया, ताज़ियत उन्होंने कर दी, लेकिन उन्होंने तस्दीक किए बगैर ही ताज़ियत कर दी। कोई अब जो है तरदीद इसकी जारी हुई है आपके लिए? जी क्या बोल रहे? अंजुम साहब, अर्ज़ ये है कि जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने ताज़ियत की है बगैर तस्दीक के, तो इस पर अब रद्द-ए-अमल सामने आया है, कोई उन्होंने दोबारा तरदीद की हो या माज़रत की हो आपसे? नहीं, हाँ, ये डेली पाकिस्तान वालों ने शाया कर दी थी, माजरत की है इसकी। एक डेली पाकिस्तान चैनल है ना, उन लोगों ने माजरत की है। सही, तो आपको जो है ऐसी इतलात उनके ऑफिस से आई हों कि अब ये जो खबर दी थी उसमें उनको कन्फ्यूजन थी, इसके बाद वो माजरत खां हैं? अपनी खबरों में भी ये ऐलान करते कि ये गलत न्यूज़ है और बेबुनियाद न्यूज़ है, इसको जो है शाया ना करे कोई। सही अंजुम साहब, क्या कहेंगे इस रवैये पर? वज़ीर आला पंजाब इतने अहम ओहदे पर फायज हैं, लेकिन गैर जिम्मेदारी की ये इंतहा है कि इतने बड़े जो है खबर, इतनी बड़ी ताज़ियत कर देनी बगैर तस्दीक के, किस तरह से आप देखते हैं ये रद्द-ए-अमल? हाँ, ये इसका मुझे इल्म नहीं है, उन्होंने कर दी है वो बगैर तस्दीक किए कर दी, क्योंकि वो वायरल ही हो गई है ना पूरी न्यूज़। और बड़ा अफसोस हुआ ये जो इनने शाया कर दी, जिसकी वजह से ये सारी फैल गई है। और अब क्या कर सकते हैं, जो हमारे वज़ीर आला ही ऐसे हैं। सही, आपने कहा कि हमारे वज़ीर आला ही ऐसे हैं, तो क्या कर सकते हैं। अंजुम साहब, तमाम सूरत हाल पर एक दफ़ा फिर नाज़रीन को बताइएगा कि क्या हुआ। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ताज़ियत की गई तस्दीक के बगैर, और फिर आपकी जानिब से तरदीद भी की गई? हाँ, बस वो हर जगह से ताज़ियत के हमें भी फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ वो देखते हैं इंटरनेट देख के और फिर ताज़ियत करना शुरू कर देते हैं। लोगों को तो पता नहीं है कि ये रियल चीज़ क्या है, तो अब कुछ भी इसका नहीं कर सकते, बस इसकी तरदीद ही करने हैं आप लोग भी अपने चैनल से, तो ये है। और 24 न्यूज़ ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी वालदा मोहतरमा को सेहत कामला अता करे। बहुत शुक्रिया अंजुम मिन्हाज साहब, आपने 24 न्यूज़ को वक्त दिया। तो आपको बताते चलें कि इस तमाम तर सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। पाक फ़िज़ाइया के पायलट ऑफिसर शहीद राशिद मिन्हास के भाई ने वालिदा के इंतकाल की तरदीद कर दी, और शहीद राशिद मिन्हास के भाई का इस हवाले से कहना है कि उनकी वालिदा अलील हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, हालत अब पहले से बेहतर है, मगर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वो अक्सर करते दिखाई देते हैं, कोई मीडिया टॉक हो या वैसे भी कोई मामला हो, लेकिन अब की बार उन्होंने इंतहा ही कर दी कि बगैर किसी भी तस्दीक के उन्होंने इस खबर पर ताज़ियत भी कर ली। तो आपको बताते चलें कि पाक फ़िज़ाइया के पायलट ऑफिसर शहीद राशिद मिन्हास की जो वालिदा हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उनकी हालत अब पहले से बेहतर है। राशिद मिन्हास के भाई ने कुछ ही देर पहले 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की और उन्होंने 24 न्यूज़ को बताया कि वालिदा अलील हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, और उनकी वालिदा की जो हालत है वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस तमाम तर सूरत हाल पर देखने में आया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इतने बड़े मनसब पर बैठे हुए इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और राशिद मिन्हास के अहले खाना से ताज़ियत भी कर दी, बजाय इसके कि वो इस खबर की सबसे पहले तस्दीक करवाते। उन्होंने तस्दीक करवाए बगैर ही इस खबर की जो थी इस खबर पर ताज़ियत कर दी। तो आपको बताते चले सूरत हाल ये है कि पाक फ़िज़ाइया के पायलट ऑफिसर शहीद राशिद मिन्हास की वालिदा तंदुरुस्त हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनकी जो हालत है वो पहले से
बेहतर है। शहीद राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि उनकी